म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होता है ये हम जानते हैं। 1 नंबर, म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म फिलअप करना पड़ता है 6 सेट के लिए, जिसके लिए अब हम फॉर्म दिखाएंगे आपको। इस टाइप में एक फॉर्म रहता है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉय भरिए, ये सब करके आपका यहाँ पर फ़ोटो में सिग्नेचर रहेगा आपका हेड का, और उधर दूसरे हेड का सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पर फॉरवर्ड कराना पड़ता है फर्स्ट एंड सेकंड पेज में आपका सिग्नेचर एंड दूसरा एम्प्लॉय का सिग्नेचर विद डेट। फिर यहाँ फॉरवर्ड कराना पड़ता है स्टेशन से, यहाँ पर दूसरा स्टेशन से, फिर यहाँ भी पहला स्टेशन से, यहाँ दूसरा स्टेशन से, और कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ता है। थर्ड में सिर्फ फॉरवर्ड कराना पड़ता है। चौथा में भी फॉरवर्ड कराना पड़ता है और भरना नहीं पड़ता है कुछ भी। पांचवा में पहला एम्प्लॉय का पूरा डिटेल रहेगा और यहाँ फॉरवर्ड रहेगा। और छठा में आपका दूसरा एम्प्लॉय का डिटेल रहेगा और यहाँ फॉरवर्ड उसके रहेगा। और ये जॉइंट डिक्लेरेशन अगर मांगे तो स्टेशन, तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन का भी फॉर्म रहता है। अगर जनरल के साथ एससी का म्यूचुअल करेंगे तो ये लेटर लिखना पड़ता है और उसको भी फॉरवर्ड करा के प्रत्येक सेट के साथ एक एक जेरोक्स कॉपी डाल दिया जाता है। फॉरवर्डिंग बाय योर स्टेशन हेड हो गया। फॉर्म जमा करना होगा आपको डीआरएम ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। उसके बाद 15 दिन के बाद आपका डीआरएम बिल्डिंग का डिपार्टमेंट उस फॉर्म को अपने हेड को सिग्नेचर करा के ट्रांसफ़र सेल में भेज देगा। अब आप 10 दिन के बाद ट्रांसफ़र सेल के क्लर्क के पास जाइएगा और देखिएगा आपके फॉर्म पहुँचा है कि नहीं। अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा तो ट्रांसफ़र सेल बिल क्लर्क से आपके सर्विस रिकॉर्ड का जेरोक्स के लिए रिमाइंडर देगा। सर्विस रिकॉर्ड का जेरोक्स मिलने के बाद विजिलेंस होता है 10 दिन के लिए, और नोट पुटअप होता है जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है। नोट पुटअप में बड़े बड़े अधिकारी का सिग्नेचर होता है और अंतिम में डीआरएम अप्रूवल होता है। डीआरएम अप्रूवल होने के बाद आपका एनओसी बनता है और दूसरे डिवीज़न में भेजा जाता है स्पीड पोस्ट के द्वारा। अगर दूसरे डिवीज़न अगर एनओसी पहुंच गया है तो आप ट्रांसफ़र सेल के क्लर्क को बोलिए कि ऑर्डर निकाल दे, और ऑर्डर कॉपी हम आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। ये रहा ऑर्डर कॉपी। आप इस ऑर्डर कॉपी को अपने डिपार्टमेंट में, डीआरएम ऑफिस के डिपार्टमेंट में कॉपी जमा कीजिएगा, और ऑर्डर निकालने के बाद ऑर्डर के डिपार्टमेंट को जमा कीजिएगा और उसका दूसरा कॉपी अपने स्टेशन में जमा कीजिएगा। अगर स्टेशन उसी के आधार पर अगर स्टाफ ज़्यादा रहेगा तो पहले सीनियर को छोड़ेगा या जूनियर को छोड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे हम भी आए थे तो जूनियर होके ही पहले गए थे यहाँ से। तो स्टेशन के ऊपर निर्भर करता है, स्टाफ जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर छोड़ दिया जाता है पहले। तो वही स्टेशन छोड़ेगा तो एक स्पेयरिंग लेटर देगा। स्पेयरिंग लेटर आपको दिखा रहे कैसा रहता है। स्पेयरिंग लेटर ये आपका इस टाइप में रहता है स्पेयरिंग लेटर। इसमें सब कुछ आपका सीएल वगैरह सब मेंशन रहता है, छुट्टी वगैरह। ये आपका स्पेयरिंग लेटर टोटल रहेगा। ये आप जाकर स्पेयरिंग लेटर स्टेशन से लेकर वो आप पोस्टिंग क्लर्क को जमा कीजिएगा। पोस्टिंग क्लर्क आपका स्पेयरिंग लेटर को लेकर वो आपको फाइनल रिलीज ऑर्डर देगा। फाइनल रिलीज ऑर्डर हम आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। फाइनल रिलीज ऑर्डर ऐसा रहता है आपका। फाइनल रिलीज ऑर्डर ये है आपका फाइनल रिलीज ऑर्डर। ये फाइनल रिलीज ऑर्डर आपको एक लिफाफा में भर के आपको दूसरा डिवीज़न में जाकर जमा करने के लिए बोलेगा। ये पोस्टिंग क्लर्क को फाइनल रिलीज ऑर्डर देगा, पोस्टिंग क्लर्क को जमा दीजिएगा, और दूसरा डिवीज़न में पोस्टिंग क्लर्क को जमा दीजिएगा। और एक एलपीसी आता है उसको लेना ना भूलिएगा, जिससे बिल क्लर्क को वही बनाता है वहाँ का,
वो एलपीसी लीजिएगा तो ही आपका अगला डिवीज़न में पेमेंट मिलेगा, वरना वो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो वो एलपीसी आपको लाने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपसे इस म्यूचुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इस नंबर में फ़ोन कीजिए। क्योंकि हम भी आए थे अभी हाल ही में म्यूचुअल होकर। थैंक यू।